वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह। ही इज अ मार्केट एक्सपर्ट। ही इज ऑल्सो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल एट ट्रेलेगर ब्रोकिंग। वेरी गुड आफ्टरनून रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। रवि जी, पहले ये बताइए कि जीएसटी का ऐलान कैसा लगा आपको? मैं यही कहने वाला था कि गुड आफ्टरनून। और आप जिस जोश में आज बोल रहे हैं इसका मतलब है आप काफी खुश हैं जीएसटी के ऐलान से। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर भी थोड़ी सी तो दिवाली से पहले थोड़े दियों में ज्योति डालने का काम किया है मार्केट के लिए। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो गैप अप एक बार को देखने को मिला, हम्म। और वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में हावी जरूर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका डीप फंडामेंटल पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। और ज्यादा जो मार्केट पे इम्पैक्ट हो ना हो, लेकिन आपकी पॉकेट पे काफी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। हम्म। और जब पॉकेट पे इम्पैक्ट होगा रवि जी, तो आधा पैसा तो मार्केट में ही जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो पॉकेट की बचत है, अगर उसको हम बचत का सही यूटिलाइजेशन कर लें और मार्केट में थोड़ा सा उन कंपनीज के स्टॉक्स को भी अगर वेरीफाई करते रहें, उनको लेते चलें, तो फिर मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। जैसा कि आज आपने देखा कि हम्म। ऑटो, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खास तौर से हम्म। ऐसी कंपनीज थी, चाहे वो कृषि की रही हों, चाहे वो फार्मा सेक्टर की रही हों, हम्म। उन सभी पे एक अच्छा खासा एक अपवर्ड मोमेंटम। और सबसे ज्यादा तो जो इंश्योरेंस सेक्टर पे खास तौर से जीएसटी को वो किया है, उसका खासा इम्पैक्ट देखने को मिला। पॉलिसी बाजार वगैरह टाइप के स्टॉक्स जो हैं वो तो एक अग्रेसिव अपट्रेंड में देखने को मिले। तो हम्म। मुझे लगता है कि जीएसटी का जो ये सरकार का एक कदम है, ये एक तरीके से, जैसे आपको मैं याद दिलाऊं तो 2008, 2010, 2012 इन हम्म। सब टाइम पे स्टिमुलस पैकेज का ऐलान होता था यूएस में, और जी। उसके बाद फिर मार्केट में एक बूम आता था। तो इस काइंड ऑफ स्टिमुलस पैकेज ही कह लीजिए आप, जीएसटी का जो रिड्यूस हुई है उसका सीधा करेक्ट। इम्पैक्ट मार्केट करेक्ट। में पॉजिटिव हो। करेक्ट, बिल्कुल। और आप निफ्टी जो है एक बार फिर 119 अंकों पर कामकाज करते हुए 24,834। आज मॉर्निंग में जो इसने हाई छुआ वो 24,980 के आसपास का था। पूरी पूरी कोशिश थी 25,000 के आंकड़े को पार करने की। हालांकि प्री ओपन में एक बार तो निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा पार भी कर लिया था। सेंसेक्स पे 450 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी कोशिश में लगा हुआ है 150 अंक मजबूत कामकाज करते हुए। और मिड कैप निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी अभी आधा फीसदी से कम की थोड़ी मजबूती वहां देखने को मिल रही है। लेकिन आज खुला तो गैप अप था और एक अच्छा रुझान हमने मैक्सिमम काउंटर्स में देखा था, पर थोड़ा बहुत कूल ऑफ जो है इस बाजार में इस समय देखने को मिल रहा है। लाजमी है, क्योंकि एक नीजर्क रिएक्शन था, उसके बाद सबको ये समझ आ गया कि एकदम सब कुछ बदलने नहीं वाला और अर्निंग्स पे एक बार फिर ध्यान जाएगा। और फेड की बैठक है, वहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उस पर ध्यान जाएगा। सो जीएसटी एक इवेंट था जिसे अब हम पीछे छोड़ देते हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर और 100% दिखेगा। अर्निंग्स में भी दिखेगा, हमारी पॉकेट पे भी दिखेगा, स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमको हड़बड़ाहट नहीं मचानी है और पैनिक नहीं करना है, जैसे कि रवि सर ने आपको समझाया। लेकिन एक स्टॉक जो आज रॉकेट बना हुआ है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है रवि सर, वो है एमएनएम। और एमएनएम क्यों? क्योंकि एमएनएम को सिर्फ ऑटो सेक्टर से बेनिफिट नहीं मिला, ट्रैक्टर जहाँ 5% जीएसटी हो गया है, ऑटो एंसिलरी जहाँ पे बहुत सारी कटौती हम जीएसटी स्लैब्स में देख चुके हैं, और फिर आपकी एसयूवीज, मिड साइज कार्स, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। एसयूवीज में भी जो बदलाव किया गया है उसको आप ऐसे मत देखिएगा 28% से 40% कर दिया है। पहले जो था सेस लगता था ऑटोमोबाइल पे 28%, 22% एडिशनल सेस, तो वो 48% होता था, अब 40 हो गया है। और लग्जरी कार्स के लिए इट यूज टू बी 50% जो 40 हो गया है। सो इट इज समहाउ पॉजिटिव फॉर ऑल द ऑटो मेकर्स। क्यों रवि साहब? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और इनफैक्ट अगर आप आज देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पीछे का रीजन कई रहे हैं। पहला, एक तो जो जीएसटी घटा, इसने एक बूस्ट के तरीके से काम किया, प्लस डेली चार्ट पर लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग दे चुका था। तो कहीं ना कहीं से चाल तो पहले ही बदल चुकी थी, बस आपने जब दाल बन के तैयार हो जाती है उस पर तड़का लगा दीजिए तो उसका स्वाद बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये मार्केट ने पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे वही एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। आप अगर ओवरऑल देखिए तो जिस हिसाब से ऑटो कंपनीज के और स्टॉक्स
इंडिविजुअल कंपैरिजन करें तो आपको टॉप पे एमएनएम दिख रहा है, बजाज जी। में देखिए उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम है, आयशर मोटर में एक अच्छा मोमेंटम है, फ्यूचर में अच्छा खासा तेज चल रहा है, एफएमसीजी काउंटर में भी वो जो जीएसटी का इम्पैक्ट है उसको देखते हुए चाहे ब्रिटानिया, डाबर, नेस्ले, इन सभी पे एक अच्छा मोमेंटम है। और दूसरी तरफ जिस तरफ जीएसटी जीरो हुआ जिसमें आपका इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी तरफ देखिए तो और भी आपको अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, टारगेट के हिसाब से वैसे ही 4200 के आसपास के टारगेट इसके लॉन्ग टर्म पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो 3400 के लेवल है ये अब कहीं ना कहीं से एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बन चुकी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटो सेक्टर में लीडिंग जो है वो दिख सकता है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर टाटा को कंपैरिजन करें तो टाटा में भी एक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से टाटा एक रेजिस्टेंस को शो कर रहा था 700 710 के आसपास कंसोलिडेट करके निकलने की कोशिश कर रहा था बट वो हिट नहीं देख पा रहा था, शायद ये बूस्ट का काम करेगा तो कहीं ना कहीं से बूस्ट बॉय बनने की चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी स्टॉक्स के हम बात कर रहे हैं उनके चार्ट ज़रूर फायर कर दीजिएगा। आप एक चार्ट लगा के आप छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और हमारे फर्स्ट व्यूअर है रामाशंकर जी। वो पूछते हैं अडानी पावर के बारे में। उनके पास अडानी पावर के शेयर है, 175 शेयर है, 610 के भाव पे लिए है, लंबी अवधि के निवेशक है, आपसे राय मांग रहे हैं। देखिए फिलहाल तो अदानी पावर एक अच्छे अग्रेशन में 610 पे लिया, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 650 55 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं। 580 का एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं तो 29 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, टारगेट भी ऊपर से 55 रुपए का दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जिट के लेवल नहीं है, ये आपके एवरेज के लेवल है। 590 85 के लेवल आ जाए तो घबराइएगा नहीं, डबल क्वांटिटी कर लीजिएगा और प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका लॉस भी सब रिकवर करा देगा। और अभी तो चूंकि यहाँ पर चल ही रहा है तो फिलहाल अच्छी जगह पे एंट्री हो चुकी है, थोड़ा फूलने फलने दीजिए, ज्यादा पानी डालते रहेंगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगला सवाल है एसके आहूजा जी का। ये एसबीआई के रिटायर्ड चीफ मैनेजर रह चुके हैं, तो अपना डेजिग्नेशन भी लिखा है तो मैं बता दूं। और इनका जो एक्सपोजर है वो ल्यूमैक्स इंडिया के आईपीओ में है। उनको अलॉटमेंट हुई थी 94 एट द रेट ऑफ 158। आज ग्रीन में है, एग्जिट करूं या होल्ड रखूं। और दूसरा है आरबीएल बैंक, उनके पास 200 शेयर है जो उन्होंने 263 रुपये में लिए हैं। आपसे जानना चाहते हैं एग्जिट करूं, होल्ड करूं या फिर ऐड करूं। मैम पहला ल्यूमेक्स की बात कर लूँ तो मुझे लगता है कि आपको अब अलविदा कह देना चाहिए इस स्टॉक में। हालांकि थोड़ा सा ट्रैक्शन हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं से पूरे ऑटो कंपोनेंट में या पूरे उसमें देखते हैं तो यही एक ऐसा स्टॉक है जो उतना जबरदस्त मोमेंटम नहीं दिखा पा रहा है। तो जस्ट मैं कहूंगा कि एक बार को अगर आपको निकलने का मौका मिल रहा है तो निकल जाएं। दूसरा आप आरबीएल बैंक में देखिए, आरबीएल बैंक से भी मैं कहूंगा एक बार निकलिए और इसकी जगह पे अगर आपको लेना है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप 262 263 पे लिया हुआ है तो बेटर बैंक जो दिखाई देता है वो है एयू। अब एयू यहाँ पर अट्रैक्टिव लेवल पर मिल रहा है। साल का एंड का टारगेट देखते हैं तो करीब 950 और 880 रुपए का है, 710 रुपए के आसपास कंसोलिडेट करके निकला है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर एयू को चेंज कर लीजिए, आरबीएल को बुक कर लीजिए। अब फिर एयू बैंक का हमने चार्ट नहीं देखा, आरबीएल का बैंक का लगा हुआ है। प्लीज़ एयू बैंक का भी चार्ट लगा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि लोग जब देखेंगे तभी उसे एसोसिएट कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल अपोलो हॉस्पिटल्स का है। और अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए उन्होंने लिखा है, उन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा अपोलो हॉस्पिटल या फोर्टिस दोनों में से एक खरीदना हो तो कौन सा खरीदे। और टेन्योर जो है उनका इन्वेस्टमेंट टाइम है 1 महीना। तो आपकी क्या राय होगी? दोनों मत खरीदे, जोटा करके एक स्टॉक है ZOT। ओके मैं कहूंगा आप उसको ले लीजिए, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ निकला हुआ है। अगर प्रोड्यूसर साहब लेके आ पाए, ZOTA है, जोटा। जोटा। हाँ तो मुझे लगता है वो भी फार्मा सेक्टर से और काफी अच्छे फंडामेंटल पे और जीएसटी का सीधा इम्पैक्ट उसको यहाँ पे मिलेगा। तो इसको लीजिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये 1600 के आसपास के टारगेट दिखा सकता है। अपोलो थोड़ा महंगा है, इतना महंगा स्टॉक पे थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है, डर थोड़ा बनता है। अब डर तो हमें लगता है, अगर डर है तो फिर मैं डर के आगे जीत वाला डायलॉग आपने सुना होगा, तो वो जोटा से जीत लीजिए। इसको कैसे बेनिफिट मिलेगा जीएसटी से? देखिए जो इनका वर्किंग है उसके हिसाब से इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग और इन सब पे इन्वॉल्व है। ओके तो उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट मिलेगा। ओके चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल जो है ओके
अभिषेक गुप्ता जी का सवाल है, वो पूछते हैं जुनिपर पे। जुनिपर उनके पास 325 पर 50 शेयर है और मुंजाल ऑटो 93 पर 100 शेयर है। दोनों ही पे आपका नजरिया? देखिए, पहले मैं मुंजाल ऑटो देख लेता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि मुंजाल ऑटो सामने ही आ गया। ऑटो कंपोनेंट में अगर आप जाते हैं तो देखिए मुंजाल ऑटो अट्रैक्टिव तो लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों रिटर्न उतने अच्छे नहीं दे पाता है मैम। ओके। मतलब सब कुछ अच्छा है पर रिटर्न ही नहीं दे पाता है। तो इसकी जगह पे मैं कहूंगा इस मुंजाल ऑटो से के जंजाल से दूर होकर के रिको ऑटो ले लीजिए। RICOAUTO, रिको ऑटो। दोनों का रेट में ऐसा कुछ अंतर नहीं, 10 रुपए बस महंगा है वो, ये 10 रुपए सस्ता। मतलब महंगा सस्ता नहीं, प्राइस में डिफरेंस है। वो 89 का है, ये आपका 99 का है। तो 99 में तो वैसे ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज आप प्रोडक्ट खरीदने जाए 100 के बजाय 99 मिल रहा हो तो कहते हैं टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। बट एनीवे ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन बट फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि रिको ऑटो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दे सकता है। ओके। और इसका टारगेट जो होगा वो होगा 135 रुपए का। और मुंजाल ऑटो से एक बार को पोजीशन यहाँ पर बदलनी चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने मैम बोला था जुपिन, राइट? सॉरी, मैं तो ऊपर चले गई। दूसरा स्टॉक मैंने क्या बोला था? जूनिपर होटल। हाँ, सॉरी अब सॉरी मेरा मैं प्रोड्यूसर स्मार्ट हो गया। नहीं नहीं, वो वैसे भी स्मार्ट है। जुपिटर होटल देखिए अभी थोड़ा सा तो मोमेंटम यहाँ पर लिया है। अगर आप करंट लेवल पे, आपका लेवल मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आपके इन लेवल्स को देखें तो 298 से 300 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। उन लेवल्स पे एग्जिट होने की राय है, ना कि लॉन्ग टर्म रखने की राय है। ओके, अगला सवाल जो है वह पंकज मित्रा का। वो पूछते हैं ब्रिटानिया और HUL, इन दोनों में से 3 महीने के लिए किस पे आपका सही व्यू है? ब्रिटानिया के साथ मारिको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ना कि HUL। ओके। तो सॉरी, मैं आपकी ट्रेन जो है वो दूसरी तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका रीजन सिर्फ यही है कि देखिए तीनों एक ही चीज है, लेकिन किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। मारिको ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर ब्रिटानिया है, थर्ड नंबर पे HUL है, फोर्थ नंबर पे आपको डाबर दिख सकता है, लेकिन बट चॉइस आपकी ओके, फर्स्ट नंबर पे आपका है ब्रिटानिया, राइट? है। मारिको मारिको। ओके, मारिको आज 745 741 का है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, अगला सवाल है राजू कुमार प्रसाद जी का। वो पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में, और एक है सम्मान कैपिटल और दूसरा है रेन इंडस्ट्रीज। सम्मान कैपिटल उनके पास 140 पे 1000 शेयर है, और रेन इंडस्ट्रीज बाय प्राइस इज 145 एट द, और नंबर ऑफ शेयर्स इज 1200। प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस क्या होगा और इसमें आगे रुक क्या रह सकता है? देखिए, सम्मान तो आपका छिन गया सम्मान खरीदने से, और रेन में आप भीग रहे हैं और भीग के आपके कपड़े हो रहे हैं खराब। समझ गए होंगे, दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों से एग्जिट करना है। कहाँ निकल कर जाना है? पहला, अगर आप रेन से निकल रहे हैं तो कैनरा की तरफ आ जाइए, और सम्मान को तो तुरंत काट दीजिए, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम है ही नहीं। और अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो सिर्फ आप लेके ही बैठे रहेंगे, बाकी आपको कुछ यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। उसकी जगह पे अगर आपको कुछ लेना है तो आपको मैं दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप इस टाइप का स्टॉक ले पाए जो थोड़ा सा उसी रेंज में हो। नहीं तो अदरवाइज अगर आप लेना चाहते हो तो आपको टनला प्लेटफॉर्म, आपको यहाँ पर करंट लेवल से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, 645 640 के बीच में, वो एक अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि VIP इंडस्ट्रीज थोड़ा सा एक अग्रेसिव मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ से 20-30 रुपए का मोमेंटम मिलेगा, बट सम्मान छिन जाएगा, तो सम्मान से एग्जिट कर लीजिए। लेकिन सम्मान में तो बहुत अच्छे मूव आपने देखा रवि जी, रिकवरी तो काफी फास्ट आई थी। एक्चुअली में जो उसके प्राइसेस हैं वो जो रिकवरी है उसका पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो है वो नहीं यहाँ पर वो कर रहे हैं। और चूंकि जो अभी के जो लेवल्स है, जैसे 138 लेवल है, ये ज्यादा से ज्यादा जो है 142 तक जाएगा और वापस से गिर करके 115 रुपए तक के चांसेस दिखा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपर बैंड पर ट्रेड हो रहा है, तो नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। बेटर है कि आप ऐसा स्टॉक पकड़े जिसके जो लोअर बैंड की तरफ ट्रेड हो रहा हो और अपर बैंड की तरफ जाने की क्षमता रखता हो। तो मुझे, और आपको सम्मान कैपिटल का अगर आपको याद दिलाऊं तो ये स्टॉक कभी 600 500 हर करेक्ट मोड़ करेक्ट पर करेक्ट।